हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुप्रिया कुशवाहा है। आज हमारी वर्क एंड टाइम अगर की आपके लिए 7th क्लास हेल्पफुल है, तो इसे आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। सो कंटिन्यू क्लास। शेष काम पर आधारित प्रश्न हम आज सॉल्व करेंगे। उसमें जैसे कि डायग्राम बना है, इधर LHS इधर RHS। LHS साइड हम वो लिखेंगे टाइम हुज वर्क इज गिवन, वो टाइम जिसका वर्क हमें पता है कि हमें पता है कि इतने टाइम में इतना वर्क हुआ है। जिसका वर्क हमें पता है वो हम LHS के साइड रखेंगे, और जिसका वर्क हमें नहीं पता वो हम इधर रखेंगे। दोनों साइड टाइम रखेंगे। अगर शेष काम निकालना है कि इतना काम, शेष काम कितने दिन में हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन में लिखा होगा ये शेष काम, तो उसमें यही करना है। जिसका टाइम हमें पता है वो इधर लिखेंगे, जिसका टाइम हमें नहीं पता वो हम इस साइड लिखेंगे। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A और B अलग अलग किसी काम को 20 और 30 दिन में समाप्त करते हैं। यदि A 5 दिन तक कार्य करके छोड़ दे तो शेष काम B कितने दिन में करेगा। ये क्वेश्चन कैसे पता, किस टाइप में, जैसे शेष कार्य लिखा है। अभी मैंने बोला आज जो क्वेश्चंस हम कराएंगे, आज हम जो क्वेश्चंस इस वीडियो में डील करेंगे वो शेष काम वाले करेंगे। क्वेश्चन में लिखा होगा शेष काम कितने दिन में होगा। तो इसको कैसे करना है, देखिए ये है डायग्राम। A और B कितने दिन में करेंगे, 20 और 30 दिन। हमें पता है कि जो A है वो 20 दिन में A 20 दिन में पूरा काम खत्म कर लेगा, और जो ये B है, ये जो B है वो पूरा काम खत्म करेगा। कब खत्म करेगा, 30 दिन में। यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि A पूरा काम 20 दिन में, B पूरा काम 30 दिन में खत्म कर देगा। अब हमें इसका LCM लेना होता है। LCM इसका कितना आएगा, 60 वो नंबर है जो 20 30 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। हमें ये नहीं पूछा पूरा काम कितने दिन में होगा, तो हम सॉल्व करने लगे। हमें आगे क्वेश्चन में दिया है यदि A 5 दिन तक काम करके छोड़ दे। A कितने दिन काम करेगा, 5 दिन तक काम करके छोड़ देता है। तो 5 दिन तो हमें पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि 5 दिन में उसने कितना काम किया। 5 दिन में उसने कितना काम किया ये तो हमें नहीं पता। तो हम वो टाइम जो मैंने बोला था कि जिसका टाइम हमें पता है कि उसने कितना काम किया, वो हम इधर लिखते हैं। वो टाइम जिसमें हमें नहीं पता उसने कितना काम किया, वो जो नहीं पता होता है वो यहाँ लिखते हैं। जैसे A 5 दिन तक काम करके छोड़ दिया, तो A ने काम किया 5 दिन तक। कितना किया वो नहीं पता, बस 5 दिन तक काम किया और काम करके छोड़ दिया। A 5 दिन तक काम करके छोड़ दिया। जो शेष काम बचा, अभी पूरा काम खत्म नहीं किया था A सिर्फ 5 दिन काम करके छोड़ दिया। तो जो शेष काम है वो B कितने दिन में करेगा, शेष काम B कितने दिन में करेगा। मान लेते, लेट कर लेते, शेष काम B X दिन में करेगा। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन में जो दिया था वो मैंने लिख लिया। मैं एक बार और बता देती हूँ। इसमें लिखा था A और B किसी काम को 20 और 30 दिन में करता है, तो हमने 20 दिन और 30 दिन को लिख दिया। उसने बोला, और ये 60 कैसे आया, मैंने अभी तक बताया है कि यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों का जो भी इधर नंबर्स लिखे होते हैं, 2 3 4 जितने भी नंबर्स यहाँ लिखे होते हैं, हमें बस नंबर्स को देखना है। ये नंबर हमने 2 नंबर दिखे, हमने लिख लिए। इन दोनों नंबर, तीनों नंबर, जो भी नंबर इधर होंगे उसका LCM हम यहाँ लिखते हैं। LCM, इसका LCM निकालते हैं। LCM निकालना तो पता होगा सबको। और इधर हम क्या लिखे हैं, इधर जो हमें और नंबर्स मिले वो हमने इधर लिखे हैं। A के सामने A का, B के सामने का B का। यहाँ क्वेश्चन में दिया है A 5 दिन तक काम करके छोड़ देता है। A 5 दिन तक काम किया है, क्लियर बता रहा है 5 दिन तक काम किया। कितना काम किया उसके बारे में नहीं बताया, 5 दिन तक काम किया। हमने A के सामने 5 दिन लिख दिया। B के बारे में उसने कुछ नहीं बोला था, बोला कि शेष काम, अभी काम बचा हुआ है। जो शेष काम है वो B कितने दिन में करेगा, तो हमें नहीं पता, कितने को हम X कर लेते, कितने को काट के हम X कर लेते। तो कितने दिन में करेगा, X दिन में करेगा। अब हमें X की वैल्यू निकालनी है। इस डायग्राम को कैसे सॉल्व करना है, देखो पहले मैंने क्या बोला था, इससे आपको डिवाइड करना है, जैसे अभी तक करते आए। इस नंबर को हमें A को सॉल्व करना है, तो इस नंबर से आप LCM को डिवाइड करो। कितनी बार में आएगा, 23 × 63 आएगा। अब जो भी आएगा A के, अगर जैसे यहाँ कुछ नहीं लिखा होता तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 3 लिख देते, लेकिन यहाँ पे
एलसीएम में डिवाइड किया हमने 3 आया, यहाँ पे 5 पहले से है, 5 पहले से जो भी आता है हम इधर लिखते हैं। डिवाइड किया हमने 3 आया, हमने लिख दिया। इनटू करेंगे, यहाँ पे 5 लिखा था पहले से तो हमने यहाँ इनटू कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर यहाँ कुछ भी नहीं होता या यहाँ 1 होता तो डायरेक्ट हम यहाँ 3 लिखते हैं। यहाँ पे 5 पहले से नंबर गिवन था तो जो भी a का डिवाइड करने पे आया उसको हमने इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा ही करना है। ठीक है, अब हम प्लस करेंगे, प्लस का साइन जो भी a b को ऐड करके। अब 30 इसको डिवाइड करो, 30 2 ज़ा 60 होता है तो कितना आया डिवाइड करने पे 2, और ये x तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स 2x। ठीक है, 2 इंटू एक्स 2x। अब इसको सॉल्व करना है। ये नंबर को हम पहले लिखेंगे, 3 5 से कितना होगा 15 प्लस 2x। अब ये जान जाओ कि ये जो इस टाइप के नंबर्स लिखे हैं ये डिवाइड में है। डिवाइड में होना और इक्वल में होना एक बात है। जैसे हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 15 प्लस 2x इक्वल टू 60, एक ही बात है, एक ही बात है कि नहीं है? है। 15 प्लस 2x इक्वल टू 60 हम इसे लिख सकते हैं। ये बात याद रखना कि ये और ये एक ही बात है, ये दोनों इक्वल है। ये इससे इक्वल भी है, इससे डिवाइड में भी है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 2x को हम इधर ही रखेंगे, ठीक है, और 15 को इधर लेकर जाएंगे। प्लस कभी भी ये प्लस में है, प्लस में कभी भी कोई चीज़ जब इक्वल के इधर जाती है तो वो माइनस में हो जाती है। ठीक है, अब आप इसको माइनस करके बताइए क्या आएगा। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड करेंगे, आएगा आंसर, यानी कि बी पूरा काम 22.5 दिन में 22.5 डेज में इसने पूरा काम किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को 15 दिन में करेगा और बी उसी काम को, ये बी है, बी उसी काम को 20 दिन में करेगा। हमें दो टाइम मिल गए, 15 दिन और 20 दिन। यदि बी 10 दिन तक काम करे तो फिर कार्य छोड़कर चला जाए तो शेष काम ए कितने दिन में करेगा? देखो, ए किसी काम को कितने दिन में करेगा? 15 दिन में करेगा। ठीक है, और बी किसी काम को 20 दिन में करेगा, हमने लिख लिया। मतलब पूरा काम, ए पूरा काम 15 दिन में करेगा और बी पूरा काम 20 दिन में करेगा। ठीक है, अब लिखा है यदि बी 10 दिन तक काम करके कार्य छोड़कर चला जाता है। मतलब बी, ए जो है, ने बी के लिए बोला है, बी 10 दिन तक काम करता है तो बी के सामने हम 10 दिन लिख दिए। बी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 10 दिन तक ही काम करता है और काम छोड़कर चला जाता है। कितना काम किया वो सब हमें नहीं पता, हम वो सब इधर लिख देंगे, 10 दिन काम किया बस। बी 10 दिन तक काम किया, हमने लिख दिया। और शेष काम, अब बी 10 दिन तक काम किया, जितना भी काम किया वो तो नहीं पता है। अब उसने काम किया और जितना काम बचा होगा, 10 दिन में काम तो ख़त्म नहीं हुआ होगा, जितना काम बचा होगा वो शेष काम ए करेगा और कितने दिन में करेगा ये निकालना है। शेष काम ए कितने दिन में करेगा वो हमने ए के सामने लिख दिया x। इतना क्वेश्चन में गिवन था और इतना मतलब क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन पढ़ते ही ये बन जाना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ते ही डायग्राम में ये वैल्यूज़ पुट हो जानी चाहिए। अगर ये वैल्यूज़ पुट हो गई, हम क्वेश्चन पढ़ते रहते हैं और इस डायग्राम को बनाते रहते हैं, वैल्यूज़ को पुट कर लिया। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करना है तो इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम हम 60 ले लेते हैं। 60 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 15 4 ज़ा 60, 4 और 4 आया, एलसीएम आया कितना, मतलब डिवाइड किया तो कितना आया, 4 आया। 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू एक्स, 4x, और प्लस करो। इसको डिवाइड किया कितना है, 2 3 ज़ा 6, मतलब 3 आया। इसका एलसीएम डिवाइड करने पे 3 आया।
और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 3 × 10, ठीक है। अब देखो 4x + 30, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया था, इक्वल कर देंगे 60। हमें निकालनी है x की वैल्यू। बहुत ही जल्दी आंसर आता है इस तरह से। 60 - 30। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो कुछ स्टेप्स क्या होंगे कि 5 स्टेप आप 2 स्टेप में ही कर लोगे बहुत जल्दी। आधा कैलकुलेशन तो माइंड में ही हो जाता है। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 30, और ये 4x है, ये 4 इधर आएगा। डिवाइड में मैं सारे के सारे स्टेप्स कर रही हूँ ताकि एक एक स्टेप्स आपको क्लियर होता रहे। अब आप इसको डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा। पहले तो 2 से कैंसिल कर लो, 15 और 2, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ए और बी किसी काम को 12 और 15 दिन में समाप्त करते हैं। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और डायग्राम पे वैल्यूज को भी पुट करते चलेंगे, ठीक है। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 12 डेज में कर रहा है, और बी किसी काम को 15 दिन में करेगा, ठीक है। बी किसी काम को 15 दिन में करेगा। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ए किसी काम को 12 और बी किसी काम को 15 दिन में करेगा, जो मैंने लिख दिया। अब दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं। दोनों मिलकर काम करेंगे सिर्फ 4 दिन, तो हमने दोनों का लिख दिया। ए के आगे भी 4 लिख दिया, बी के आगे भी 4 लिख दिया, ठीक है। दोनों मिलकर 4 दिन तक काम किए, लिखा है। फिर ए काम छोड़कर चला जाता है, यानी कि ए जो है काम 4 दिन किया और 4 दिन काम करने के बाद काम छोड़कर चला गया। ए काम छोड़कर चला गया। उसके बाद बोल रहा है बी शेष काम को कितने दिन में करेगा। अब जो काम बचा वो काम कितने दिन में ख़त्म होगा। बी करेगा सारा काम, बी जो है वो शेष काम करेगा, और कितने दिन करेगा हमें नहीं पता, हम उसको लिख देते हैं x। दोनों मिल के 4 दिन काम किए, 4 दिन दोनों लोगों ने मिलकर काम किया। उसके बाद बी जो है वो शेष काम, अब ए चला गया तो पूरा का पूरा काम जो बचा है, जो काम बचा है वो पूरा काम बी करेगा, और कितने दिन में करेगा x दिन में करेगा। क्वेश्चन में जितना लिखा था वो मैंने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए इसका एलसीएम लेना होगा। 12 और 15, मैं ऐसे नंबर्स लेती हूँ, इसके एलसीएम इजीली मिल जाता है। जैसे कि 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 5, 12 5 सा 60 होता है। 5 × 4 कर दो, ठीक है, प्लस, इनको प्लस करो। 15 × 4, 15 4 सा 60 होता है। तो 4 से 4 हुआ, 4 आया डिवाइड करने पे, 4 × 4 कर दो। नहीं, 4 से डिवाइड करोगे आप इस पूरे को, 4 + x ब्रैकेट में है ना, तो इस पूरे 4 + x को आप 4 से डिवाइड करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि मैंने बोला है इसका जो एलसीएम आता है उसका एलसीएम हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने पे 4 आया। अब जो भी नंबर आएगा वो इस वाले नंबर से डिवाइड करना है। जैसे इसमें हमने डिवाइड किया 5 आया, तो 5 को हमने इस नंबर से मल्टीप्लाई किया। उसी तरह से ये है। अब इसको लिखेंगे 5 4 सा कितना होता है 20, लिख दिया, प्लस इसको ब्रैकेट खोलो, एक बार इससे मल्टीप्लाई करो 4 4 सा 16, प्लस इससे मल्टीप्लाई करो 4x आ जाएगा। 4 4 सा 16 प्लस 4x हो गया, इक्वल टू 60। इतना क्लियर हो गया। ऐसे ही हम हर बार कर रहे हैं। अब इन दोनों को ऐड करके बताओ कितना आएगा 36 प्लस 4x इक्वल टू 60। तो 4x इक्वल टू 60 माइनस 36, और कितना हो जाएगा माइनस करने पे 24।
और फिर x इक्वल टू 24/4, 4 6 इसका मतलब आ गया x इक्वल टू 6। ये आ गया आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए और बी अलग अलग किसी काम को 10 और 20 दिन में करते हैं। 10 और 20 दिन में अलग अलग काम करेंगे, तो हम पहले इसको लिख लेते हैं। ए कितने दिन में करेगा? ए 10 दिन में करेगा। बी कितने दिन में करेगा? 20 दिन में करेगा। हमने लिख लिया। अब बोल रहा है दोनों मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं। दोनों मिलकर कितने दिन? 2 दिन तक काम करते हैं। तो दोनों के सामने हमने 2 लिख दिया। फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। फिर बी काम छोड़ देता है, तो बी काम छोड़ दिया। अब इसके आगे कुछ नहीं होगा। बी यहीं 2 दिन तक काम किया और काम करके चला गया। ठीक है, पूरा काम जो शेष काम बचा वो ए कितने दिन में पूरा करेगा? जितना भी काम बचा है अब वो करना तो पड़ेगा ए को ही। अब बी चला गया है तो जो काम बचा है वो ए को करना पड़ेगा, और वो जो शेष काम बचा है वो ए पूरा करेगा कितने दिन में? हमने मान लिया x दिन में। एक क्वेश्चन पूरा हो गया। और एक क्या चीज़ पूछ रहा है? और ये मैंने लिखा है और ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? एक क्वेश्चन पूछा है शेष काम, एक पूछा है पूरा काम। और ए शेष काम कितने दिन में करेगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है और ऐसे भी पूछता है ए पूरा काम कितने दिन में करेगा। इस 2 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैंने दोनों क्वेश्चन एक ही में बताया है कि कैसे निकालना है आपको। चलिए हम देखते हैं। पहले तो हमें x की वैल्यू आनी चाहिए। x की वैल्यू आ जाएगा, फिर हम देखते हैं ये शेष काम पूरा काम कितने दिन में करता है। डायग्राम बन गया है, तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हम 20 ले लेते हैं, दोनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा। 10 2 ज़ा 20, यानी आया डिवाइड करने पे 2। अब इस पूरे नंबर को 2 से डिवाइड करना है। जितना भी है पूरे नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे। बी को 20 1 ज़ा 20 होता है, तो 1 से प्लस लगाओ, 1 से मल्टीप्लाई करो। 1 2 ज़ा 2 ही होगा। अब इस ब्रैकेट को खोलो। ब्रैकेट कैसे खोलते हैं? इसको भी इससे डिवाइड करो, इस 2 को भी इससे डिवाइड करो। 2 इंटू 2 क्या होगा? 4 प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस ये ब्रैकेट इसी के साथ था तो बस यहीं तक, प्लस 2 इक्वल टू 20। 4 और 2 कितना होता है? 6 होता है। 6 प्लस 2x इक्वल टू 20। 2x इक्वल टू 20 माइनस 6, x इक्वल टू ये कितना आएगा? 20 माइनस 6 14। ये 2 यहाँ था, अब ये 2 आ गया नीचे डिवाइड में। जो 2 मल्टीप्लाई में था हमने डिवाइड में कर दिया। x की वैल्यू आ गई 14/2, कैंसिल किया आया 7, मतलब x इक्वल टू 7। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है। ये 7 आंसर नहीं हो जाएगा, पहले आप समझो क्वेश्चन में क्या पूछा है। ए शेष काम कितने दिन में करेगा? हमने यहाँ पर शेष काम को पहले ही मैं बता देती हूँ। ए शेष काम कितने दिन में करेगा, इस कितने को हमने x माना है। शेष काम कितने दिन में होगा? x दिन में होगा। अगर ये पूछता है क्वेश्चन में कि ए शेष काम ए कितने दिन में करेगा, तो ये है आंसर शेष काम। हमने शेष काम कितने दिन में करेगा x सिलेक्ट किया था, तो आ गया शेष काम। क्वेश्चन अगर ऐसा पूछता है ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, यानी ए 7 डेज, यहाँ शेष काम 7 आया। यहाँ पूरा काम 2 दिन वो पहले भी कर चुका है ना, 2 दिन तो पहले भी कर चुका है, और x है 7। तो अगर पूरा काम पूछ रहा है, दोनों तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगर पूरा काम पूछ रहा है तो आप क्या करोगे? 2 प्लस एक्स मतलब 2 प्लस 7, एक्स की वैल्यू 7 है तो कितनी आ जाएगी? 9 डेज। ठीक है, पूरा काम 9 डेज में होगा। अगर क्वेश्चन में शेष काम पूछता है तो x की वैल्यू को ही हमने शेष काम हमने x माना था तो x आ गया, x की वैल्यू शेष काम। अगर पूरा काम पूछा है तो पूरा काम a ने कितना किया वो यहाँ पे बताता है,
तो ये 2+x किया 9 डेज, पूरा काम उसने 9 डेज तक किया, और जो काम शेष बचा था, शेष काम अकेले वाला काम जो बीच इसमें नहीं था, वो 7 डेज किया। ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए अकेले किसी काम को 15 दिन में करता है, ठीक है, हम इसको लिख लेते हैं। ए कितने दिन में करेगा? 15 दिन में करेगा। क्लियर हो गया। ए इस पर 5 दिन तक कार्य करे फिर काम छोड़कर चला जाए। इसका मतलब ए कितने दिन में पूरा काम? 15 दिन में पूरा काम कर सकता है। मैंने लिख दिया पूरा काम, जो टाइम पता होता है हमें कितना काम हुआ वो हमने यहाँ लिख देते हैं, और जो नहीं पता होता कि काम तो किया, कितने दिन काम किया वो पता है, कितना काम किया वो नहीं पता होता, तो हम वो यहाँ लिखते हैं। ए इस पर 5 दिन तक काम करता है और फिर काम छोड़ के चला जाता है। पूरा काम वो 15 दिन में कर सकता है, लेकिन ए सिर्फ 5 ही दिन काम किया। ए 5 दिन काम किया और ए 5 दिन काम करने के बाद काम छोड़कर चला जाता है। ये 5 दिन काम करने के बाद काम छोड़कर चला जाता है, ठीक है। पाँच दिन तक काम करता है फिर काम छोड़कर चला जाता है। ये इस पर, ठीक है। शेष काम को बी 4 दिन तक करता है। मतलब ए ने अकेले 5 दिन तक काम किया। 5 दिन काम करने के बाद 5 दिन काम करने के बाद ए काम छोड़कर चला गया, ठीक है। कुछ काम बचा होगा, वो काम बी करता है और 4 दिन तक करता है, ठीक है। और पूछ रहा है ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे। ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे। हमें क्या यहाँ पे कहीं ये बताया है इसने कि बी पूरा काम कितने दिन में करता है? नहीं बताया बी पूरा काम कितने दिन में करता है। क्वेश्चन में कहीं भी गिवन है? क्वेश्चन में कहीं पर भी ये गिवन नहीं है कि बी पूरा काम कितने दिन में करता है। हमें ए पूरा काम कितने दिन में करता है वो पता है। ए 5 दिन तक काम किया फिर चला गया, जो काम बचा वो बी किया, यानी काम पूरा हो गया। और ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे ये निकालना है। ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे ये निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ए अकेले कितने दिन में करता है, बी अकेले कितने दिन में करता है। बी का नहीं पता, हमने बी एक्स रख लिया, ठीक है। इतनी चीज़ें गिवन हो गई। जो मैंने लिखा है वो क्लियर हो गया कि ए 5 दिन किया, बी 4 दिन किया। टोटल काम कितने दिन में कर लेता वो पूरा काम, ये नहीं पता। अब एलसीएम निकालो। एलसीएम 15 और एक्स का एलसीएम क्या हो जाएगा? हमने 15x मान लिया। 15x वो नंबर हो जाएंगे दोनों से कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह से अगर नंबर आ जाए तो इसका एलसीएम ऐसे ही लिया करो। 15 × x कर दिया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 15 × 15 हो जाएगा, यानी x बचेगा। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा। x बचा, इसका डिवाइड करने पे x बचा। जो नंबर बचता है इधर डिवाइड कर दे, उधर मल्टीप्लाई कर देते। 5 × x हो गया प्लस। अब इधर कैंसिल करेंगे डिवाइड, तो x कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? 15। डिवाइड करने पे 15 बचा, 15 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। 15 4 ज़ा 60, ठीक है। 5x + 60 = 15x। अब इधर 60 है, इधर 15x है, इधर माइनस कर दो 5x। क्या आएगा इसको माइनस करने पे? 10x और x की वैल्यू 0 से 0 कैंसिल हो जाता है। x की वैल्यू आ गई 6, यानी b पूरा काम 6 डेज में करता है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि b पूरा काम कितने दिन में करता है। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा ए और बी मिलकर पूरा काम कितने दिन में करते हैं। तो ए और बी मिलकर निकालने के लिए आपको फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा। और ए 15 दिन में करता है और बी जो है वो 6 डेज में करता है। अभी आया 6 डेज, अभी तक नहीं पता। अब आप इसको एलसीएम निकालो और सॉल्व करो तो आ जाएगा कितने दिन करेंगे। मिलकर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 30। 15 2 ज़ा 30, जो डिवाइड करने पे आता है वो हम इधर लिखते हैं। 5 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 7। तो जो ऐड करने पे आता है उससे हम डिवाइड करते हैं ना, ये आ जाएगा टोटल काम।
ये आएगा हमारा आंसर, ए और बी मिलकर इतने दिन में करते हैं। ठीक है, एक नोट लिख लीजिए। n दिन बाद, अगर कहीं क्वेश्चन में लिखा हो n दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, इस तरह से मतलब अगर लिखा हो तो इसका मतलब होता है काम का समय n होता है। n दिन बाद ऐसे लिखा होगा, n मतलब कोई भी नंबर होगा काम, तो n दिन बाद इसका मतलब काम का जो समय है वो n होता है। ठीक है, ये आप नोट कर लो, फिर आपको समझ में आएगा। काम समाप्त होने के n दिन पहले यानी x माइनस एन, अगर क्वेश्चन में तुम्हें गिवन हो, ऐसा लिखा हो n दिन बाद, n मतलब नंबर, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, तो n दिन बाद अगर क्वेश्चन में लिखा है तो आप इसको समझोगे कि काम का जो समय है हमारा वो n ही है, यानी n ही काम है। और अगर लिखा हो काम समाप्त होने के n दिन पहले, तो आप वहाँ पर x माइनस एन लिखोगे। ये चीज़ नोट डाउन कर लो, अभी क्वेश्चन आएगा तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए, ए बी और सी किसी काम को 10 20 और 30 दिन में समाप्त करते हैं। 3 दिन मिलकर 2 दिन, तीनों मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं। पहली बात, हमें ए बी और सी का पता चल गया, तो मुझे ये पता है कि ए का काम इधर लिखना है 10 दिन करेगा, और बी जो है वो कितने दिन करेगा, 20 दिन करेगा, और सी कितने दिन करेगा, 30 दिन करेगा। इतना हमें पता था, हमने लिख लिया। ठीक है, आगे लिखा है तीनों मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं। तीनों मिलकर 2 दिन काम करेंगे, इसका मतलब ए भी 2 दिन काम करेगा, बी भी 2 दिन काम करेगा, और सी भी 2 दिन काम करेगा। तीनों मिलकर 2 दिन काम किए। ठीक है, अब क्या होगा, तीनों मिलकर 2 दिन काम किए, फिर ए छोड़ देता है। अब ए, तीनों मिलकर 2 दिन काम किए, अब ए काम छोड़ दिया। ठीक है, ए जो है वो चला गया। ए के जाने के 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। ए सिर्फ 2 ही दिन काम किया और चला गया। ए के जाने के 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। 2 दिन बाद, अभी मैंने आपको एक चीज़ बताया था, n दिन बाद, अगर n दिन बाद लिखा होता है, नोट खोल के देखना अगर आपने लिखा होगा तो, n दिन बाद, n दिन बाद मतलब होता है कि काम का समय n होता है, यही मैंने नोट में लिखवाया है। तो 2 दिन बाद, इसका मतलब उस 2 दिन बाद बी काम के छोड़ कर गया ना, 2 दिन बाद बी काम छोड़ कर गया, इसका मतलब बी और 2 दिन और काम किया, बी 2 दिन और काम किया और काम छोड़ करके चला गया।
2 दिन ये काम किया, चला गया, ये 2 दिन और काम किया, फिर चला गया। अब पूरा काम सी कब खत्म करेगा ये बताना है। पूरा काम सी कब खत्म करेगा? सी पहले भी 2 दिन काम कर चुका है, अब वो शेष काम एक्स दिन में करेगा। हम ये हटा देते हैं, चलो हम सिर्फ एक्स लिख देते हैं। अगर क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा होता शेष काम सी कितने दिन में करेगा तो हम 2+x लिख कर एक्स की वैल्यू निकालते, लेकिन क्वेश्चन में लिखा था पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो हम यहाँ अलग से 2 क्यों लिखे, फिर उसमें जाके ऐड करें। हमने डायरेक्ट यहाँ x लिख दिया। ये तो समझ में आ गया होगा। x लिखेंगे इसका मतलब पूरा काम सी x दिन में करेगा। 2+x लिखते तो x यहाँ जो आता वो आता शेष काम, ठीक है। लेकिन अब हम लिखेंगे पूरा काम सी कितने दिन में करेगा, पूरा काम पूछा है तो हमने यहाँ सिर्फ x लिखा है। अब x है, इसका मतलब x की जो वैल्यू आएगी वो सी पूरा काम कब खत्म करेगा वो आएगी, ठीक है। ये डायग्राम बन चुका है। अब आप इसको पहले एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम इसका क्या आएगा? चलो, ए बी और सी, ए 10 दिन कर रहा है, बी 20 दिन और सी 30 दिन। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसका एलसीएम लीजिए। इसका एलसीएम क्या होगा? 60। 10 6 60 होता है, यानी डिवाइड करने पे 6 आया तो 6 इंटू 2 क्या होगा? हम यहाँ पहले 6 इंटू 2 लिख दे रहे हैं, आप ये समझो। प्लस ये 2 + 2 4 होता है, तो हम डायरेक्ट इसको 4 ही लिखेंगे, ठीक है। हमने आपको समझाने के लिए इस तरह से लिखा था 2 + 2 2 + x करके। ये 2 + 2 यानी 2 दिन काम किया, फिर 2 दिन काम किया, पूरा मिला के लिख दिए कि जो बी है वो टोटल 4 डेज काम किया। तो 2 यह आएगा, डिवाइड करने पे 3 आया तो 3 इंटू 4 करेंगे, प्लस ये आएगा 2, डिवाइड करने पे आया 2 तो 2 इंटू एक्स करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे तो c पूरा काम कितने दिन में किया वो आ जाएगा, ठीक है। अब 6 इंटू 2 क्या होगा? 12, प्लस 3 4 12 प्लस 2x इक्वल टू 60। अब 12 कितना हो जाएगा? 24 प्लस 2x इक्वल टू 60। अब 2x इक्वल टू 60 माइनस 24 कितना आएगा इसको माइनस करने पे? और x 36/2 कर दो, कितना आ जाएगा? 18। x की वैल्यू आ गई 18। इसका मतलब c पूरा काम 18 डेज में करेगा। c पूरा काम 18 डेज में करेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी और सी किसी काम को 4 5 और 10 दिन में करते हैं। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। ए किसी काम को 4 डेज में करता है, बी किसी काम को 5 डेज में करेगा और सी किसी काम को 10 दिन में। ये हो गया क्लियर, ठीक है। अब तीनों मिलकर एक दिन तक काम करते हैं। तीनों मिलकर, ए भी एक दिन, बी भी एक दिन और सी भी एक दिन। जो जो बोला मैंने साथ साथ में क्वेश्चन के साथ साथ लिख लिया, ठीक है। ऐसे ही आप भी क्वेश्चन पढ़ते रहना एग्जाम में और उसको नोट डाउन करते रहना। जैसे क्वेश्चन खत्म होगा हमें पता चल जाएगा क्या निकालना है, बस इसका एलसीएम लेके डिवाइड करके तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। तीनों मिलकर एक एक दिन काम करते हैं, वो मैंने लिख दिया एक एक सबके सामने। फिर बी और सी छोड़ देते हैं, यानी बी और सी अब काम छोड़कर चले जाते हैं। बी और सी काम नहीं करेंगे, एक एक दिन काम करके चले गए। शेष काम ए कितने दिन में करेगा? अब जो काम बचा है वो ए करेगा। एक एक दिन तीनों काम किए, उसके बाद ये दोनों चले गए बी और सी। अब पूरा जो शेष काम है वो ए ही करेगा। जितना भी काम बचा है पूरा काम ए करेगा। इसमें पूछा है शेष काम। शेष काम ए कितने दिन में करेगा? तो शेष काम यानी x हमने बता दिया x दिन में करेगा। लेकिन अगर यहाँ पूरा लिखा होता तो हम 1 हटा के सिर्फ x लिखते, यानी शेष काम x डेज में आएगा। अगर पूरा काम पूछता तो x + 1 कर देंगे तो पूरा काम आ जाएगा। ये क्लियर है। शेष काम x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? पहले तो इसको डिवाइड, इस एलसीएम करिए। इसका एलसीएम क्या आएगा?
20 आ जाएगा इसका एलसीएम, 20 सबसे डिवाइड हो जाएगा। 4 5 ज़ा 20, 5 आया डिवाइड करने पे, 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, 5 ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स, दोनों में 5 से मल्टीप्लाई होगा, 1 में भी एक्स में भी, प्लस 5 4 ज़ा 20, 4 आएगा डिवाइड करने पे, 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 4 ही होगा, 1 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 10 2 ज़ा 20, 2 आया डिवाइड करने पे, 2 इंटू 1 क्या होगा 1, 2 इंटू 1 2 होगा, ठीक है। अब दोनों साइड, दोनों में 5 से मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट कैसे खुलेगा, 5 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 5 प्लस 5 इंटू एक्स 5x प्लस 4 प्लस 2, ऐसे लिख दो, 4 प्लस 2 6 इक्वल टू 20, 20 के ऊपर वाला आ गया। अब 5x प्लस नहीं इक्वल 5, ये 20, 5 और 6 कितना होगा 11, प्लस 11 इधर आएगा माइनस, एक स्टेप मैंने छोड़ दिया, हम चलो इधर बता देते, नहीं तो कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा। 5 प्लस 6 कितना होगा 11 प्लस 5x इक्वल टू 20, अब समझ में आया, इन दोनों को हमने ऐड किया तो 11 आया, प्लस 5x था इक्वल टू 20। अब इसके बाद समझ लो कि 5x से 20 प्लस 11 इधर आ गया, इधर तो माइनस में आएगा, इक्वल किधर आने पे माइनस 11, इतना क्लियर है। अब 5x इक्वल टू 20 माइनस 11 क्या होगा 9, x इक्वल टू 9/5, तो ये इसको डिवाइड कर लेना, ये आ जाएगा आंसर। शेष काम ए कितने दिन में करता है वो आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ा है इसका। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसे साथ साथ में आप देखते चलिए। ए प्लस बी, ए और बी, ये जो मैं एंड इस टाइप का बनाती हूँ वो प्लस ही है, प्लस आप समझ लो, और मतलब प्लस होता है, मैंने पहले भी बताया कि और मतलब प्लस होता है, या मतलब इक्वल लगाते थे, ठीक है। ए प्लस बी मिलकर, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते, कितने दिन में 12 दिन में। बी और सी यहाँ पे लिख दिया हमने, बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में करते, ठीक है। और हमारी जो वीडियो है इसे अगर आप थोड़ा सा भी स्किप करोगे ना तो वो चीज़ क्लियर नहीं होगी, इसलिए पूरा ध्यान से देखो कि मैं कहाँ पे क्या बता रही हूँ, इसमें समझने वाली बात है। बी इस पर काम, हाँ 15 दिन में करता है, इतना क्वेश्चन क्लियर हो गया, मैंने लिख लिया, अब इसको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। इधर का, अब इधर देखो आप क्या और बोल रहे हैं, देखो क्वेश्चन बड़ा लग रहा है तो इसमें और भी सारी चीज़ें दी हुई है। क्या दिया है, ए इस पर 4 दिन तक काम करता है, ठीक है। ये 3 लाइन तक यहाँ हुआ कि ए 4 दिन तक काम करेगा, ठीक है। ए के सामने हमने 4 दिन लिख दिया। अब बोल रहा है बी इस पर 5 दिन काम करता है, ए 4 दिन और बी 5 दिन, ए के साथ बी इंक्लूडेड है इसमें, तो इंक्लूडेड है ना, तो ए 4 दिन किया हमने लिख दिया, बी 5 दिन किया, इसका मतलब ए का भी 4 यहाँ पे है और बी भी 4 दिन किया वो यहाँ पर है। तो अब बी जो है वो 5 दिन किया, तो बी 4 दिन इसमें कर चुका, हमने यहाँ 1 यहाँ लिख दिया। क्या ये क्लियर हो रहा है? ए 4 दिन काम किया, मैंने लिखा, बी इस पर 5 दिन तक काम करता है, बी 5 दिन तक काम करेगा, तो बी यहाँ पे, बी तो यहीं पे है, बी यहाँ पे 4 दिन हम दिखा चुके हैं, तो कितने दिन एक्स्ट्रा बचा 1 डेज, तो यानी कि ए का काउंट करो, ए 4 दिन किया, और अगर बी देखो बी दोनों में है तो इन दोनों का काउंट करके बताओ, 4 + 1, बी कितने दिन काम किया 5 डेज काम किया। क्या ये सही मैंने लिखा? ए 4 दिन किया, मैंने ए के सामने 4 लिखा, बी कितने दिन किया 5 दिन। अब देखो बी इसमें 2 बार है तो दोनों का ऐड करके बताओ, 4 + 1 5 डेज काम किया, आपको भी ऐसे करना है। अब बोल रहे शेष काम को सी 10 दिन में समाप्त करता है, पूरा काम नहीं कह रहा, शेष काम, अब जो काम बचा ए और बी कर लिए, अब जो काम बचा वो सी 10 दिन में काम करता है, तो यहाँ पे सी कितने दिन टोटल किया हमें नहीं पता, सी अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा हमें ये बताना है। सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा हमें नहीं पता, सी अकेले काम को कितने दिन में करेगा, हमने एक्स मान लिया।
लेकिन एक चीज़ दिया है, सी 10 दिन में काम करेगा। जो काम अब यहाँ पे हो रहा था वो शेष काम अब 10 दिन में सी करेगा। सी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, जरा ध्यान से देखो। इसका मतलब सी यहाँ एक दिन काम कर चुका है, 10 दिन टोटल करना है, तो हमने सी के सामने 9 लिख दिया। अब ये फिर से समझ लो, क्वेश्चन मैं फिर से बता दे रही हूँ। ए और बी मिलकर 12 दिन में कर रहे थे, मैंने लिखा। बी और सी मिलकर 15 दिन में कर रहे हैं, देखो बी और सी 15 दिन मैंने लिखा। ए 4 दिन काम किया, ए इस पर 4 दिन तक काम किया, तो ए के सामने हमने 4 लिख दिया। बी इस पर 5 दिन काम किया, 5 दिन। बी यहाँ कितनी बार है, 1 2, तो इन दोनों का ऐड करके बी को देखेंगे। बी टोटल 4 दिन 1 दिन, टोटल 5 दिन काम किया, 4 + 1 5 होता है, 5 दिन काम किया। शेष काम को सी 10 दिन में करेगा। सी यहाँ 2 बार है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। सी 2 बार है, 10 दिन काम किया, तो ऐड करो यहाँ पे 1 और 9, 1 और 9 कितना होता है, 10। सी 10 दिन काम किया, वो भी हमने लिख दिया। सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, हमने बता दिया। सी अकेले x दिन में काम करेगा, सी अकेले काम x दिन में करेगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। बिल्कुल बेसिक से लेवल में धीरे धीरे बढ़ा रही हूँ, बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ा रही हूँ। अब देखो, अब ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन डायग्राम में बन भी गया, इतना सबको आ गया। अब इसको सॉल्व करना भी आना चाहिए। कैसे सॉल्व होगा, अब हम इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 60x, आ जाएगा एलसीएम 60x। 16 दोनों से डिवाइड हो जाएगा और x मल्टीप्लाई में आ जाएगा। मैंने बताया अगर कभी x हो तो इस तरह से एलसीएम लेते हैं। अब देखो, अब इसमें क्या है, डिवाइड करो, 5 × 60 होता है 5, और x भी बचा है 5x। इसको डिवाइड करने पे 5x आएगा। कैसे आएगा, देखो डिवाइड किया 12 को 60 से, 12 5 × 60 होता है, तो डिवाइड किया, इसको 5 आया और ये x 5x। इसका मतलब इसको डिवाइड करने पे आएगा 5x। 5x आया, तो अब 5x से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5x × 4। जो इसको डिवाइड करने पे आता है उससे इसको हमें मल्टीप्लाई करना होता है, प्लस इसको डिवाइड करो, 15 4 × 60 होता है, यानी 4x। 4 आया इसको डिवाइड करने पे, और ये x है ही, तो आया 4x। 4x इंटू किससे करोगे, 5 b + c के सामने वाले से है 1, इंटू कर दो 4x को 1 में, प्लस cx है। अब 60x है, इसको x से डिवाइड करोगे तो x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 60। 60x से x को डिवाइड किया, x कैंसिल हो गया, बचा कितना 60। अब 60 × 9 करना पड़ेगा, 60 × 9। अब इसको सॉल्व करो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो। 5 4 = 20x प्लस 4x, 4x × 1 तो 4x आएगा, प्लस 60 × 9, ये आया इक्वल टू 60x। ठीक है, इसको ऐड करो, कितना आएगा, 20 + 4 आया 24x, प्लस 540 इक्वल टू 60x। अब इसको 540 को आप इधर ही रहने दो, 60x माइनस 24x, इसको माइनस करोगे कितना आएगा, 36x। तो समझ लो x इक्वल टू 540/36 हो जाएगा। x इधर ही है, 540/36 हो जाएगा। अब आप इसको डिवाइड कर लेना, c की वैल्यू आ जाएगी, जो भी आएगी आप लोग डिवाइड कर लेना। ठीक है, ये आंसर नहीं है, इसको आप डिवाइड कर लेना, अभी और डिवाइड होगा। फिर 540/36, इसको आप डिवाइड कर लेना। ठीक है, इज दैट क्लियर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ।